नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा होगा, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। वो हमारा टॉपिक होगा एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। दो वेक्टर को हम लोग कैसे ऐड करेंगे, इसके बारे में जो है फिजिक्स में हम लोग सीखेंगे, लर्न करेंगे। तो दो वेक्टर को अगर जोड़ना हो, दो वेक्टर हो या दो से ज्यादा वेक्टर हो, चाहे वो ऐड करना हो या सब्ट्रैक्ट करना हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि दो वेक्टर जिसको हमको जोड़ना या सब्ट्रैक्ट करना है, मेन इंपॉर्टेंट चीज है उन सभी वेक्टर का जो फिजिकल नेचर है वो फिजिकल नेचर सेम होना चाहिए। जिन जिन वेक्टर को हमको ऐड करना हो या सब्ट्रैक्ट करना हो, तो उन सभी वेक्टर्स का जो फिजिकल नेचर होता है, फिजिकल नेचर सेम होना चाहिए। फिजिकल नेचर कहने का सेंस ये होगा कि सबका एसआई यूनिट जो हो वो एसआई यूनिट सेम होना चाहिए। जैसे वेलोसिटी को वेलोसिटी में ऐड करेंगे, एक्सीलरेशन को एक्सीलरेशन में ऐड करेंगे, फोर्स को फोर्स में ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, या डिस्प्लेसमेंट को डिस्प्लेसमेंट में ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब ऐसा नहीं हो है कि डिस्प्लेसमेंट को वेलोसिटी के साथ ऐड करेंगे या वेलोसिटी को एक्सीलरेशन के साथ ऐड करेंगे या एक्सीलरेशन को फोर्स के साथ ऐड करेंगे। तो दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स जिनका फिजिकल नेचर सेम हो, तभी हम दोनों वेक्टर को एक दूसरे में जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इसके स्टार्ट करने से पहले, समझने से पहले, कैसे ऐड करते हैं उसके रूल्स को समझने से पहले हम लोग लिख लेंगे कि टू और मोर देन टू वेक्टर्स can be added if and only if they have same physical same physical nature, that is they have same SI unit। हम फिर एक बार और बोल दे रहे हैं कि दो या दो से ज्यादा वेक्टर को हम लोग तभी ऐड कर सकते हैं, उसके लिए जरूरी कंडीशन ये होता है, शर्त ये होता है कि दो या दो से ज्यादा वेक्टर का फिजिकल नेचर सेम हो। जब तक जो है फिजिकल नेचर सेम नहीं होगा, तब तक जो है हम दो या दो से ज्यादा वेक्टर को ना एक साथ ऐड कर सकते हैं, ना एक दूसरे में से हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो उसी को हम यहाँ पे लिखा दिए हैं कि टू और मोर देन टू वेक्टर्स कैन बी एडेड इफ एंड ओनली इफ दे हैव सेम फिजिकल नेचर। हाँ, दो या दो वेक्टर को तभी हम जोड़ सकते हैं जब उनका जो है फिजिकल नेचर सेम हो, यानी कि उनका एसआई यूनिट क्या हो, सेम हो। तो इसको नोट कर लिया जाए। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग जो है एग्जाम्पल के तौर पर सीखेंगे कि दो या दो से ज्यादा वेक्टर जिसका फिजिकल नेचर सेम है, कैसे उसको ऐड करते हैं, उसके तरीका को जो है हम लोग अब समझेंगे, रूल्स को। जैसे लेट सपोज मान लिया जाए कि दो वेक्टर दिया हुआ है, एक वेक्टर हमारा ए ऐसे है और बी जो है इस तरह से है। तो ये जो है डायग्राम दिया रहेगा ए और बी, और इससे जो है सवाल पूछा जाता है कि पहले को जो है पहले ड्रॉ करो। क्या लिखा जाएगा कि फ्रॉम द above figure
draw the diagram of जैसे क्वेश्चन 1 में हम लेते हैं डायग्राम ऑफ ए वेक्टर ए जोड़ वेक्टर बी। दूसरा में होगा वेक्टर बी जोड़ वेक्टर ए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हम पहले वेक्टर को हम लोग जो है ऐड करेंगे, यहां पर आंसर में हम दे रहे हैं तो पहले यहां पर हम लोग मान लेंगे कि लेट आर बराबर वेक्टर ए जोड़ वेक्टर बी। तो इसमें करना क्या है हमको, पहले वेक्टर ए जो पहला वेक्टर दिया होगा उसको जो है हम ड्रॉ करेंगे और उसके हेड में ये बी जो वेक्टर है बी के जो है टेल को जो है कनेक्ट करेंगे और फाइनली ए के टेल को बी के हेड से जो है हम कनेक्ट करते हैं, जिसको हम लोग जो है रिजल्टेंट वेक्टर बोलते हैं। अब कैसे हम बता रहे हैं, तो फर्स्ट वेक्टर हमारा ए दिया हुआ है तो पहले क्या करेंगे, इसको ड्रॉ करेंगे। तो इससे पहले वाले क्लास में हम बताए हुए थे कि किसी भी वेक्टर को उसी के पैरेलल जो है हम स्लाइड कर सकते हैं या ट्रांसलेट कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह उठाकर रख सकते हैं। तो लेट सपोज कि ये वेक्टर हमारा ऐसे दिया हुआ है तो इसको जो है हम ट्रांसलेट करके यहाँ पर लाएंगे उसी के पैरेलल, तो ये वेक्टर हमारा ए ऐसे हो जाएगा। तो पहला वेक्टर यहाँ पर हम ड्रॉ कर ली। आप क्या करेंगे कि वेक्टर बी है तो वेक्टर बी के टेल को क्या करेंगे, ए के हेड पर लिया रखेंगे हम। तो बी हमारा ऐसे है तो शर्त यही होना चाहिए कि इसी के पैरेलल इसको ट्रांसलेट करेंगे और यहां पर लाकर रखेंगे, है ना, उसी के पैरेलल। ध्यान देना चाहिए, देना होगा कि ये वेक्टर बी को हम जो है स्लाइड कर रहे हैं या ट्रांसलेट कर रहे हैं, ये दोनों जो है एक दूसरे के ऑलमोस्ट जो है पैरेलल होना चाहिए और लेंथ भी लगभग उतना ही होना चाहिए। और हाथ से जब ड्रॉ कर रहे हैं तो थोड़ा छोटा बड़ा अगर हो तो खैर चलेगा, लेकिन जो है कोशिश ये होना चाहिए कि दोनों का लेंथ सेम होना चाहिए, दोनों का लेंथ सेम होना चाहिए। और साथ ही साथ ये वेक्टर जो यहाँ पर हम बी ड्रॉ कर रहे हैं ये जो है इसके पैरेलल होना चाहिए, है ना। तो क्या करेंगे, पहले का जो है हेड में दूसरे का टेल और एक और वेक्टर रहता तीसरा रहता तो फिर तीसरे का टेल को क्या करेंगे बी के जो है हेड में जोड़ेंगे। तो इस तरह से जो है टेल हेड हम करके जो है करेक्ट कर लेंगे। जितने भी सारे वेक्टर होंगे अगर दिए होंगे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी एंड सो, तो पहला वेक्टर ड्रॉ करेंगे, पहले के हेड में दूसरे के टेल को, फिर दूसरे के हेड में तीसरे के टेल को, तीसरे के हेड में चौथे के टेल को, फिर चौथे के हेड में पांचवें के टेल को एंड सो ऑन। इस तरह से जो है हम जो है करेक्ट कर देंगे। और फाइनली करते क्या है कि फर्स्ट वेक्टर ए है, ए के टेल से लास्ट जो हमारा वेक्टर होगा, लास्ट वेक्टर जो हमारा बी है यहाँ पर बी के हेड से जो है कनेक्ट कर देते हैं। इस तरह से कनेक्ट कर देंगे। ये भी हमारा जो है वेक्टर होगा जिसको जो है हम लोग बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। आर बराबर यहाँ पर लिखेंगे ए प्लस बी। तो इस तरह से हम एक और रिपीट कर दे रहे हैं, दो वेक्टर लेटर सपोज कि हमारा ए और बी है, दोनों को अगर जो है आपको जोड़ना है, वेक्टर एडिशन जो है निकालना है, तो पहले क्या करेंगे वेक्टर ए को जो है ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के लिए है कि ए वेक्टर को उसी के पहले ट्रांसलेट करके यहाँ पर लाएंगे और फिर ए के हेड में क्या करेंगे, पहले वाले के हेड में ये बी वाले के टेल को लिया कनेक्ट कर देंगे, बी हमारा ऐसे इसके टेल को लिया यहाँ पर ऐसे कनेक्ट कर देंगे। फिर उसी तरह से तीसरा अगर कोई वेक्टर हमारा होगा सी, तो फिर सी के टेल को क्या करेंगे लाके बी के हेड में कनेक्ट करेंगे। फिर जो अगर चौथा कोई वेक्टर हमारा जो है डी हो तो डी के टेल को क्या करेंगे हम सी के हेड में कनेक्ट कर देंगे एंड सो ऑन। दो या दो से ज्यादा अगर वेक्टर है तो इस तरह से जो है हम उसको ड्रॉ कर लेंगे पहले, और लास्ट में क्या करेंगे कि पहला वेक्टर हमारा ए है, ए के टेल से क्या करेंगे जो लास्ट हमारा वेक्टर होगा उसके हेड से मिला देंगे। यही रिजल्टेंट वेक्टर होगा, आर बराबर ए प्लस बी होगा। तो हमको लग रहा है कि शायद आप लोग समझ चुके होंगे, तो इसको जो है ड्रॉ कर लिया जाए। फिर उसके बाद जो है बी प्लस ए है, इसको भी हम लोग जो है ड्रॉ करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग जो है दूसरा हम लोगों को जो सवाल था बी प्लस ए, तो उसको ड्रॉ करेंगे। तो उसके लिए हम लोग पहले लिखेंगे कि लेट
आर बराबर वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। अब जो है सिंपल चीज है, इसको अगर जो है डायग्राम अगर हमको खींचना है तो पहले हमारा बी वेक्टर है, बी वेक्टर को ड्रॉ करेंगे, तो उसके पैरेलल क्या करेंगे, उसको ट्रांसलेट करके कहीं ले जा सकते हैं। तो इसको पैरेलल जो है लेट अस सपोज कि यहाँ पर हम ट्रांसलेट करके लाए, ये हमारा बी वेक्टर हो गया। अब इसमें जोड़ना है ए को, तो ए को जोड़ने का मतलब होगा कि ए के टेल को लिया कर जोड़ेंगे इसमें बी के हेड में। पहले वाला जो वेक्टर हमारा बी है, बी के हेड में ए के टेल को जोड़ेंगे। तो ए हमारा ऐसे है, तो इसको लिया कर क्या करेंगे, इसके टेल को इसमें कनेक्ट करेंगे। तो इस तरह से हमारा जो है ये ए हो जाएगा। और फाइनली क्या करेंगे कि पहले वाले यहाँ पर अब जो है फर्स्ट जो वेक्टर हमारा बी हो गया, बी के टेल को क्या करेंगे, ए के हेड से कनेक्ट करेंगे इस तरह से, ये हो जाएगा। ये अब यहाँ पर हमारा आर बराबर जो है वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए हो। तो इसको भी आप लोग जो है ड्रॉ कर ले। हाँ, अब इसके बाद हम लोग जो है पढ़ेंगे लेट अस सपोज कि दो या दो से ज्यादा वेक्टर को ऐड करना हो, दो से ज्यादा वेक्टर ऐड करना हो, जैसे लेट अस सपोज कि ए है, बी है और सी हमारा कोई वेक्टर है, इस तरह से दिया हुआ है। तो अब तीन वेक्टर को हमको ऐड करना है। तो इसी डायग्राम से लेट अस सपोज कि पहला हमको जोड़ना हो, जैसे सी प्लस बी प्लस ए, दूसरा में है बी प्लस सी प्लस ए, तीसरा जो है ए प्लस बी प्लस सी एंड सो इस तरह से हम ऑर्डर को चेंज करके भी जो है लिख सकते हैं। तो लेट सपोज कि हम पहला जो है डायग्राम को खींच रहे हैं, तो इसमें भी वही तरीका होगा हमारा। पहले हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर कि लेट मान लेंगे कि लेट ए और सी बी और ए वेक्टर है, इसका रिजल्टेंट हमारा आर है, तो सी प्लस बी प्लस ए। तो सिंपल चीज है, इसमें पहले क्या करेंगे, सी को ड्रॉ करेंगे। तो सी हमारा ऐसे है, तो सी कहीं हम लेके आएंगे ऐसे, इस तरह से उसी के पैरेलल। तो सी हमारा जो है उसके पैरेलल क्या करेंगे, स्केल से हम लोग जो है ड्रॉ कर लेंगे, ये हमारा सी हो गया। उसके बाद बी हमको जोड़ना है, तो बी को क्या करेंगे, बी को जोड़ना है तो बी के टेल को क्या करेंगे, सी के हेड में लिया कनेक्ट करेंगे। तो बी हमारा ऐसे, तो इसका टेल हम लेके आएंगे इस तरह से, उसी के पैरेलल होगा वो। अब क्या करना है, ए है, फिर ए को क्या करेंगे, हम बी के हेड में जोड़ेंगे। अब ए को क्या करेंगे, ए का टेल जो है, ए का जो हमारा टेल है उसके जस्ट पीछे वाला का जो है वो हेड में हम कनेक्ट करते हैं। तो ए का टेल ऐसे है, तो ए को हम लेकर आएंगे उसी के पैरेलल इस तरह से, ये हमारा ए ऐसे हो गया। अब जो है तीन ऐड कर दिए वेक्टर, अगर चार भी रहता तो उसी तरह से करते हैं। जब पहले वाला के हेड में क्या करेंगे, दूसरे वाला के टेल को जोड़ेंगे, फिर दूसरे वाला के हेड में तीसरे वाला के टेल को, चौथा रहता तो चौथे वाला के हेड को तीसरे वाला के टेल में, फिर पांच अगर आता तो पांच वाला के टेल को क्या करेंगे, उसके जस्ट पहले वाले यानी चौथे के क्या करेंगे, हम हेड में लेकर कनेक्ट कर देंगे। और रिजल्टेंट के लिए क्या करेंगे, पहले फर्स्ट जो वेक्टर है, फर्स्ट वेक्टर को के टेल से जो हमारा लास्ट वेक्टर है, लास्ट वेक्टर के हेड से मिला देते हैं। आखिर में कुछ नहीं करना है ना, लास्ट में क्या करेंगे, जो सी हमारा वेक्टर है, सी के टेल से ये हमारा जो वेक्टर लास्ट वाला है इसके हेड से मिला देते हैं, ये हो गया। यही हमारा क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा, सी प्लस बी प्लस ए। तो इसको भी ड्रॉ कर लिया जाए। तो इस तरह से दो या दो से ज्यादा वेक्टर को, दो या दो से ज्यादा वेक्टर को हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो इस डायग्राम को भी खींच लिया जाए और अपने से आप लोग कोशिश कीजिएगा कि बाकी जो वेक्टर बी सी बी ये वाला है दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन खुद से बना लेंगे। तो उसी तरह से यहाँ पर बी प्लस सी प्लस ए है, तो पहले बी वेक्टर को ड्रॉ करेंगे,
फिर बी के जो है क्या करेंगे हेड में सी के टेल को, फिर सी के हेड में क्या करेंगे ए के टेल को, फिर जो है ए के जो है हेड में क्या करेंगे, अगर चौथा दिया वेक्टर रहेगा तो उसके टेल को जो कनेक्ट कर देंगे। इस तरह से पहले ड्रॉ कर लेंगे और फिर लास्ट में क्या करेंगे बी के जो है टेल से लास्ट वाले के हेड को मिला देंगे। उसी तरह से तीसरा क्वेश्चन भी बन जाएगा। तो यानी कि मेन जो यहाँ पे ट्रिक है दो या दो से ज्यादा वेक्टर को जोड़ने का, हेड टेल, यानी पहले वेक्टर का हेड, दूसरे का टेल, फिर दूसरे का हेड, तीसरे का टेल, फिर तीसरे का हेड, चौथे का टेल, और फाइनली हम लोग क्या करते हैं फर्स्ट वेक्टर के टेल से लास्ट वाले वेक्टर को क्या करते हैं हेड को मिला देते हैं, वही रिजल्टेंट वेक्टर देता है, जिसको हम लोग जो है आर से रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं। स्टार्ट। अब जो है लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके रूल्स को लिख लेंगे। यहाँ पर जो है वेक्टर एडिशन जो है, जो हम लोग डायग्राम खींच रहे हैं, ये फिजिक्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए इसको अच्छे तरीका से आप लोग जो है समझ लीजिएगा। इसलिए कि इसके बिना फिजिक्स के शायद कोई ऐसा चैप्टर हम लोग बेहतर तरीका से नहीं समझ सकते। और ये डायग्राम पे बहुत सारा क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स जो है पूछा जाता है। नीट में भी जो है डायग्राम पूछा गया था, 4 नंबर मार्क्स में 4 नंबर को दिया हुआ था डायग्राम खींचने के लिए। तो फिजिक्स के रूल्स और लॉज को समझने के लिए, बहुत सारा न्यूमेरिकल्स और प्रॉब्लम्स को बनाने के लिए, जैसे रिलेटिव वेलोसिटी होता है, उसमें इस सब चीज का जो है बहुत ज्यादा यूज होता है। तो ये वेक्टर डायग्राम को सीखना, कैसे तो वेक्टर को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसके आगे हम टॉपिक में पढ़ेंगे। तो ये सब बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट फंडामेंटल्स जो है कंसेप्ट होता है फिजिक्स का, जिसको जानना बहुत जरूरी नहीं, बहुत ही निहायत जरूरी होता है। तो अब जो है हम लोग समझने के बाद अब जो है रूल्स को लिख लेंगे कि दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स को कैसे हम लोग ऐड करते हैं। तो रूल्स लिखेंगे हम, रूल्स टू ऐड, रूल्स टू ऐड टू और more than two vectors, two vectors of same physical nature, ये भी लिखना जरूरी है, फिजिकल नेचर। तो बता ही दिए थे हम, है ना, दो या दो से ज्यादा उसी वेक्टर को जोड़ सकते हैं जिसका फिजिकल नेचर का सेम हो, यानी जिनका ऐसा यूनिट सेम हो। जैसे फोर्स को फोर्स में ऐड करेंगे, एक्सीलरेशन को एक्सीलरेशन में ऐड करेंगे, वेलोसिटी को वेलोसिटी में ऐड करेंगे, डिस्प्लेसमेंट को डिस्प्लेसमेंट में ऐड करेंगे, है ना। अलग अलग नेचर होगा तो उसको हम लोग नहीं जोड़ेंगे। जैसे फोर्स को एक्सीलरेशन में नहीं जोड़ेंगे, एक्सीलरेशन को वेलोसिटी में नहीं जोड़ेंगे, वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट में नहीं जोड़ेंगे, या डिस्प्लेसमेंट को फोर्स में नहीं जोड़ेंगे, या वेलोसिटी को जो है एक्सीलरेशन में नहीं ऐड करेंगे। तो इसके बारे में हम लोग रूल्स लिखेंगे, जो समझाए हैं बस उसी को जो है लिखवा दे रहे हैं। टू ड्रॉ टू ऐड, लिखिए, टू ऐड टू और more than two vectors of same physical nature to add two or more than two vectors of same physical nature, यानी दो या दो से ज्यादा सेम फिजिकल नेचर वाले वेक्टर को जोड़ने के लिए पहले हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट we draw vectors
इन सक्सेशन, सक्सेशन के मीन्स का करने का मतलब एक के बाद एक, इन सक्सेशन, SUCCESSION. फर्स्ट वी ड्रॉ वेक्टर्स इन सक्सेशन, सक्सेशन में मीन्स हो गया एक के बाद एक, जैसे ABCD दिया हुआ हो तो पहले A को ड्रॉ करेंगे, उसके बाद B को ड्रॉ करेंगे, तब C को ड्रॉ करेंगे, उस तरह से D को करेंगे। तो फर्स्ट वी ड्रॉ वेक्टर्स इन सक्सेशन कीपिंग द tail of keeping the tail of next vector to the head of preceding vector. preceding vector means पहले वाला वेक्टर, जस्ट उसके पहले वाला वेक्टर पे। तो एक बार और हम बोल दे रहे हैं, टू ऐड टू और मोर देन टू वेक्टर्स ऑफ सेम फिजिकल नेचर, फर्स्ट वी ड्रॉ वेक्टर्स इन सक्सेशन, सक्सेशन मीन्स हो गया एक के बाद एक, है ना, कीपिंग द टेल ऑफ नेक्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ प्रीसीडिंग वेक्टर, यानी अगला वेक्टर का जो हेड टेल होगा पिछले वेक्टर के कहा होगा, हेड पर होगा। एंड फाइनली वी connect the tail of first vector to the head of last vector। This will give, कॉमा दे के लिखेंगे, this will give the resultant vector of the given vectors। हाँ, तो हम एक बार और जो है इस चीज को रिपीट कर दे रहे हैं, रूल्स को, कि दो या दो से ज्यादा वेक्टर हो, जैसा कि फिगर में दिखाई दे रहा है। अगर इसको हमको ऐड करना हो, लेट सपोज कि वेक्टर A प्लस B प्लस C हो, तो A वेक्टर को पहले ड्रॉ करेंगे, और फिर क्या करेंगे, A के हेड में B के टेल को कनेक्ट करेंगे, फिर B के हेड में क्या करेंगे, C के टेल को कनेक्ट करेंगे, है ना। तो जस्ट जो बाद वाला वेक्टर होगा उसके जस्ट पहले वाले के क्या करेंगे, हेड में जो है उसके टेल को कनेक्ट करेंगे, और फाइनली क्या करेंगे, जो पहला हमारा वेक्टर होगा, पहला का जो है टेल से क्या करेंगे, लास्ट वाले के हेड को मिला देंगे। वही हमारा क्या होगा, ये जितने भी सारे वेक्टर्स दिए होंगे ABCDEF एंड सो ऑन, वो जो है वो रिजल्टेंट वेक्टर को देगा। तो एक बार और हम बोल दे रहे हैं कि रूल्स टू ऐड टू और मोर देन टू वेक्टर्स ऑफ सेम फिजिकल नेचर, टू ऐड टू और मोर देन टू वेक्टर्स ऑफ सेम फिजिकल नेचर, क्या करेंगे हम लोग, है ना, फर्स्ट वी ड्रॉ द वेक्टर्स इन सक्सेशन, यानी वेक्टर को क्या करेंगे, सक्सेशन में से एक के बाद एक को कनेक्ट करेंगे। कैसे कनेक्ट करेंगे, कीपिंग द टेल ऑफ नेक्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ प्रीसीडिंग वेक्टर, यानी कि एक के बाद एक जो है ड्रॉ करेंगे, अब पहले वाले आगे वाले वेक्टर को क्या करेंगे, जस्ट उसके पीछे वाले के क्या करेंगे, हेड पर जो हम रखेंगे, जस्ट आगे वाले के टेल को। एंड फाइनली वी कनेक्ट द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ लास्ट वेक्टर, दिस विल गिव द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ द गिवन वेक्टर्स, यानी कि अब लास्ट में क्या करेंगे, पहले वाले टेल से लास्ट वाले के हेड को मिला देंगे। लास्ट में ट्रिक के तौर पर समझ ले हम दो या दो वेक्टर को कैसे ऐड करते हैं, जो कि हम रूल्स में लिखा भी दिए हैं। तो इसका मेन जो ट्रिक होता है, हेड टू टेल, कहने का मतलब होगा कि पहला वेक्टर जो हम ड्रॉ कर रहे हैं
ये फर्स्ट वेक्टर का हमारा क्या होगा, हेड होगा। और फर्स्ट वेक्टर हमारा क्या है, लेट अस सपोज कि ए बी सी इस तरह से हमको जोड़ना हो, जैसे ए प्लस बी प्लस सी, तो फर्स्ट वेक्टर हमारा क्या होगा, ए होगा। और टेल किसका होगा, सेकेंड वेक्टर का, सेकेंड वेक्टर यानी कि बी का। फिर इसके बाद क्या करेंगे, इसके टेल में क्या करेंगे, अब ये सेकेंड जो वेक्टर हो गया, अब सेकेंड वेक्टर के हेड में, हेड टू टेल, हेड टू टेल। फिर ये सेकेंड वेक्टर के हम लोग क्या करेंगे, हेड में, अब इसके हेड में यानी कि यहां पर अब जो हेड हो जाएगा ये सेकेंड वेक्टर का हो जाएगा, सेकेंड वेक्टर के अब हेड में ये थर्ड वेक्टर के, यहां पर ये हमारा जो है थर्ड वेक्टर हो जाएगा, थर्ड वेक्टर यानी कि सी होगा। सी को टेल को कनेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद अगर चार वेक्टर दिया हुआ हो तो फिर जो है ये सी हमारा वेक्टर होगा, सी के हेड में चौथे का क्या करेंगे, टेल को जोड़ेंगे, हेड टू टेल। एंड फाइनली क्या करेंगे, ये फर्स्ट वेक्टर के हेड से, फर्स्ट वेक्टर के हेड से हम कनेक्ट करेंगे, ये हमारा जो लास्ट वेक्टर होगा, लास्ट वेक्टर होगा लास्ट वेक्टर के हेड से, ये लास्ट वेक्टर के हेड से, यही रिजल्टेंट होगा। रिजल्टेंट में भी क्या होगा, हमारा डायरेक्शन होगा टेल टू हेड, फर्स्ट वेक्टर का है ना टेल, और लास्ट वेक्टर का हमारा क्या होगा, हेड होगा। यानी कि फर्स्ट वेक्टर का यहां पर टेल होगा, टेल से हम लोग कनेक्ट करेंगे, है ना, फर्स्ट वेक्टर के टेल से लास्ट वाला वेक्टर जो हमारा होगा उसके हेड से कनेक्ट कर देंगे, और यही हमारा जो है रिजल्टेंट होगा आर बराबर ए प्लस बी प्लस सी। जैसा कि हम लोग जो है एग्जाम्पल में जो है देखे हैं ड्रॉ करके, तो इस तरह से जो है दो या दो वेक्टर से को हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। फर्स्ट वेक्टर का हेड, दूसरे का टेल, फिर दूसरे का हेड, तीसरे का टेल, फिर तीसरे का हेड, चौथे का टेल, फिर चौथे का हेड, पांचवे का टेल, पांचवे का हेड, छठे का जो है टेल, एंड सो ऑन, इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। और लास्ट में क्या करेंगे, फर्स्ट वेक्टर के टेल को लास्ट वेक्टर के हम लोग हेड से कनेक्ट कर देंगे, चाहे जिस तरह से हो उस तरह से स्ट्रेट एकदम कनेक्ट करेंगे, वही हमारा जो है रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा। So this is the end of your class today.